मंडल। जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 18 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय है आजाद भारत में लोकतांत्रिक अछूत बंजारा। जी बिल्कुल, आज हम आजाद भारत में लोकतांत्रिक अछूत बंजारों के विषय में बात करेंगे। बंजारा समाज भारत का एक बहुत ही स्वाभिमानी, संघर्षशील, मेहनती और जुझारू और निडर, निर्भीक, बहादुर समाज है। इनकी अपनी एक संस्कृत, अपनी एक परंपरा, अपनी एक विरासत है। बंजारा समाज यूं तो पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, व्यापार करता है और व्यापार के लिए मुख्यतः बंजारा समाज को जाना जाता है। बंजारा समाज आज भी बंजारों ने अपने गांव बसाए हुए हैं। जहां भी आपको बंजारों के गांव मिलेंगे उनमें अन्य किसी भी समाज का कोई घर नहीं मिलेगा। पूरे भारत में बंजारे समाज का अपना अलग ही गांव होता है, अलग ही डेरा होता है, जिसको बंजारों का डेरा तमाम जगहों पर बोलते हैं। आज हम बंजारों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि बंजारा समाज भारत का स्वाभिमानी, निडर, निर्भीक, बहादुर, मेहनतकश, ईमानदार और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाला समाज है। तो ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ? आखिर क्या बंजारों का इतिहास है और क्या उनका संघर्ष रहा है भारत के निर्माण में, भारत को एक सूत्र में बांधने में, भारत के उत्थान में, भारत की आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा है। साथियों, बंजारों का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम और गौरवशाली है। बंजारा समाज में संत सेवालाल और लखी शाह बंजारा जैसे महान योद्धा, महान व्यापारी, महान संत पैदा हुए हैं जिन्होंने तमाम राष्ट्र हित के काम किए हैं। बंजारा समाज का इतिहास इतना विस्तृत है कि उसको इस छोटे से वीडियो में आपको नहीं समझा सकता हूँ। इसलिए फिर भी कि आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि बंजारा समाज के बारे में कुछ जानकारी आपको मैं दूं, उनके महापुरुषों के विषय में, उनके इतिहास के विषय में, तो मैं आपको केवल छोटी सी जानकारी दूंगा और वो जानकारी लखी शाह बंजारा से जुड़ी जानकारी है। मैं आज जो है बंजारा समाज के विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लोकतांत्रिक आज़ाद भारत में लोकतांत्रिक अछूत बंजारे कैसे बने। साथियों, लखी शाह बंजारा का नाम आपने सुना होगा। बंजारा समाज के एक पूजनीय और महानायक के रूप में जाने जाते हैं। लखी शाह बंजारा और उनके भाई गुरदास सिख गुरु तेग बहादुर और अन्य गुरुओं के सहयोगी रहे थे। मुगलों के खिलाफ लड़ाई में बंजारा समाज का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा था। मुगलों का डटकर बंजारा समाज ने सिख धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के मुकाबला किया था और शहादतें दी थी। लखी शाह बंजारा के बाद उनके पुत्र भाई हेमा, भाई नगैया और भाई हरिया और उनकी बेटी बीबी सीता और जो थी वो 10वें जो सिख गुरु थे गोविंद सिंह के सहयोगी रहे और आनंदपुर में भाई हेमा, भाई नगैया युद्ध करते हुए, मुगलों से युद्ध करते हुए शहादत को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। हरिया मुगलों के खिलाफ इन लोगों ने लगातार युद्ध किया। 10वें जो सिख गुरु गोविंद सिंह थे उनके सहयोग में आनंदपुर में भाई हेमा, भाई नगैया और भाई हरिया, ये तीनों भाई जो लखी शाह बंजारा के पुत्र थे, आनंदपुर में युद्ध करते हुए, मुगलों से युद्ध करते हुए शहादत को प्राप्त हुए। आगे उसके बाद आगे चलकर के बाबा लखी शाह बंजारा के जो पोते थे अग्रराज सिंह और ये जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख सेनापति बने थे। ये जो लखी शाह बंजारा थे उनके पोते थे अग्रराज सिंह। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर के सेनापति थे, प्रमुख सेनापतियों में से थे और मुगलों से लड़ाई करते हुए ये भी शहीद हो गए थे। लखी शाह बंजारा ने व्यापारी मार्ग पर इन्होंने बहुत पुण्य के भी काम किए थे, जनसेवा के तमाम काम किए। लखी शाह बंजारा ने जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे उसमें, उन मार्गों में जन
सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर तालाबों का और विश्राम गृह का निर्माण कराया था, ताकि यात्रियों को और जानवरों को आते जाते पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके, रात्रि विश्राम के लिए विश्राम गृह की सुविधा मिल सके। ये तमाम काम लखी शाह बंजारा जी ने किए थे। अंग्रेजों के समय की अगर बात करें तो अंग्रेजों के समय भी भारत की आज़ादी में बंजारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बंजारा समाज अंग्रेजों से गौरिल्ला युद्ध करता था, उन पर रात के अंधेरे में छुप के वार करता था। अंग्रेजों के समय में बंजारा समाज जो था वो क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने, सामान पहुंचाने और अंग्रेजों की मुखबिरी जासूसी कर उनको गुप्त सूचनाएं देने का काम करता था, जिससे भारतीय क्रांतिकारी मजबूती के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने में सक्षम बन सकते थे। साथियों, अंग्रेजों ने बंजारों को कमजोर करने के लिए 1871 में जब बंजारा से तमाम जातियां, देश के तमाम समाज जब अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो रहे थे, उस समय उन जातियों को जो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सरदर्द बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उन जातियों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1971 में क्रिमिनल एक्ट बनाया था, जिसमें 500 अन्य जातियों के साथ में बंजारा समाज को भी क्रिमिनल अपराधी जाति घोषित कर दिया था। और यही नहीं, अंग्रेजों ने बंजारों को कमजोर करने के लिए बंजारों का जो मुख्य पेशा था नमक, बंजारों का उस समय का मुख्य पेशा नमक का व्यापार करना था। बंजारों की स्थिति उस समय काफ़ी, माली स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने नमक अधिनियम लाया और नमक अधिनियम ला करके कानून बना दिया, जिसकी वजह से बंजारों को नमक का जो व्यापार था वो करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। 1859 में अंग्रेजों ने नमक अधिनियम कानून पारित किया था। उसके बाद नमक कानून के विरोध में 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा और मजबूत नमक उन्मूलन आंदोलन भी किया। बंजारा समाज की अगर जनसंख्या की बात करें, आबादी की बात करें, तो एक बहुत बड़ी आबादी है। अभी तक जातियों की गिनती नहीं हुई है, इसलिए हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि उनकी संख्या इस देश में कितनी है। लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में बंजारा समाज भारी संख्या में रहता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ या उससे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज की पाई जाती है। साथियों, बंजारा समाज लगातार अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तमाम समाजों के लिए अलग अलग सुविधाएं हो गई, विशेष अवसर के सिद्धांतों को लागू किया गया तमाम समाजों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंजारा समाज के लिए अभी तक भारत में संविधान लागू नहीं हुआ है। वो आज भी मनु के विधान का गुलाम बना हुआ है, या यूं कहें कि वो आज भी पुरानी परंपरा के तहत उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको नीच दृष्टि से देखा जाता है, उसको गलत नज़र से देखने का काम हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो लीडरशिप है वो करती है। आज आज़ाद भारत के निर्दयी नेतृत्व में बंजारा लोकतांत्रिक अछूत बन के रह गया है। बंजारा समाज उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है इस समय, और बंजारा समाज लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। बंजारा समाज ने उत्तर प्रदेश चुनाव में उसको प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है, और लंबे समय से ये लड़ाई जारी रखी हुई है। पूरे भारत के बंजारे इसके खिलाफ लामबंद हैं। ये बड़ी विकट समस्या है। समझना पड़ेगा कि एक समाज अपना प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए, अपना सम्मान स्वाभिमान हासिल करने के लिए चुनाव के बहिष्कार पर उतर आता है, उसके बावजूद भी उस समाज की सुनवाई कहीं नहीं होती है। इस देश के राजनीतिक दलों को, प्रदेश के राजनीतिक दलों को, नेताओं को, मुखियों को, लीडरशिप को उस समाज से कोई मतलब नहीं है। उसकी दुख, तकलीफें, दर्द कतई दिखाई नहीं देता है। जब हमें इसकी जानकारी हुई, मंडल आर्मी के पास जब इसकी जानकारी आई, तो हमने बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व मिल सके इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। हमने चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनसे भी इसको लेकर के बातचीत की।
उनसे हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने कैंडिडेट भी मांगे, तो मैंने कुछ सीटों पर उनको कैंडिडेट जो दिए जो जिताऊ स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इन सीटों पर नामांकन हो चुका है। उसके बाद हमने अन्य भी कई दलों में असफल प्रयास किए, हमारे प्रयास असफल रहे, किंतु हमने प्रयास किए। हालांकि बंजारा समाज बहिष्कार कर रहा है चुनाव का, उसकी कुछ मांगे इसमें शामिल हैं। बंजारा समाज की जो मांग है कि बंजारा आरक्षण को बहाल किया जाए, बंजारा जो गांव हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बंजारों के जो गांव हैं पूरे भारत में उनके अलग ही होते हैं, उस गांव में कोई दूसरे समाज का घर नहीं मिलता है। उनकी मांग है कि बंजारा समाज के गांव को राजस्व ग्रामों में जोड़ा जाए। ये तो बिना आंदोलन किए ही उनको मिल जाना चाहिए था कि उनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा उनकी मांग है कि बंजारा वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं और मंडल आर्मी समर्थन करती है कि बंजारा वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि बंजारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का सर्वे किया जा सके, उसके अनुसार उसको विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत लाभ दिया जा सके, उसके लिए योजनाएं बनाई जा सकें। उनकी मांग है कि लखीसा बंजारा के नाम से सार्वजनिक स्मारक बनाया जाए और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। बहुत ही अच्छी मांग है, मैं समर्थन करता हूँ। इसके अलावा आपको जानकारी होगी कि बंजारा समाज पूरे देश में अलग अलग कैटेगरी में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं एससी में है, कहीं एसटी में है। जब मंडल कमीशन बना था, बीपी मंडल साहब ने, उस समय बिंदुसी प्रसाद मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बंजारों को मजबूरन ओबीसी में शामिल किया क्योंकि बंजारे ना इधर के थे ना उधर के थे, इसलिए उनको कुछ लाभ मिल जाए, इसलिए उन्होंने ओबीसी में शामिल किया। और शामिल करते हुए बंजारे से तमाम कुछ अन्य जातियां भी हैं, उनके लिए मंडल कमीशन ने सरकार से सिफारिश भी की। ये सिफारिश की गई, सिफारिश मंडल कमीशन की सिफारिश नंबर 37 में आप पढ़ सकते हैं इसको। उन्होंने वहां सिफारिश की है कि बंजारों को ओबीसी में हमने शामिल कर लिया है, लेकिन इनकी ये दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, इसलिए सरकार को बंजारों सहित अन्य जो जातियों का उल्लेख किया गया है उनको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। और यही नहीं, इन समाज की स्थिति के सुधार के लिए वित्तीय आयोगों का, निगमों का गठन करना चाहिए, इनके लिए कौशल विकास निगमों का गठन करना चाहिए, इनके लिए आवासीय विद्यालयों का स्थापना करना चाहिए, इनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए और शिक्षा में सुधार के लिए तमाम और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके। ये मंडल कमीशन की सिफारिश 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। बंजारा समाज लोकतांत्रिक अछूत बन गया है इस देश में। देश आजाद हो गया है, संविधान लागू हो गया है, भारत के लोग ही भारत पर राज कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम, एमपी हो, एमएलए हो या फिर प्रशासनिक सेवाओं में हो। लेकिन बंजारा समाज को कोई भी राजनीतिक दल एक सिंगल टिकट देकर उसका एक सिंगल विधायक बनाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी भी पार्टी ने बंजारा समाज को सिंगल टिकट नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि बंजारा समाज आजाद भारत में लोकतांत्रिक अछूत जैसी स्थिति में है। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उससे पहले जब भारत मुगलों का गुलाम था, और सबसे बड़ी बात जब सदियों से और संविधान लागू होने तक ब्राह्मणवाद का भारत गुलाम था, तब बंजारों के साथ किए जाने वाला भेदभाव समझ में आता था। बंजारों से तमाम अन्य ऐसी जातियों के साथ, जनजातियों के साथ किए जाने वाला भेदभाव समझ में आता था। लेकिन आज जब भारत आजाद है, जब भारत में अपना संविधान है, भारत का संविधान लागू है, तब इस देश में, जब इस देश की सत्ता है, इस देश में बंजारों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आजाद भारत के निर्दयी शासकों ने बंजारों को लोकतांत्रिक अछूत बना के छोड़ दिया। और बंजारे ही नहीं, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जिनको आजाद भारत के निर्दयी शासकों ने लोकतांत्रिक अछूत बना दिया है। मंडल आर्मी ये मजबूती से मांग करती है
कि बंजारों की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए, उनको उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और साथ ही जहां उनकी संख्या है ज़्यादा वहां परसीमन के तहत उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र का अलग से इंतजाम किया जाना चाहिए। वो भला हो बीपी मंडल का जो उन्होंने बंजारों को ओबीसी में शामिल कर लिया, नहीं तो पता नहीं बंजारों की स्थिति आज क्या होती। मैं चाहता हूं कि बंजारा समाज की जो मांगे हैं उनको सरकार सुने, समझे, उनके उत्थान के लिए बंजारा वेलफेयर बोर्ड का गठन करे, उनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा दे, बंजारा आरक्षण को बहाल करे और साथ ही महान नायक बंजारा समाज के महान नेता मशीहा लखी शाह बंजारा के नाम से सार्वजनिक स्मारक और विश्वविद्यालयों का गठन करे। बंजारों को एक कैटेगरी में शामिल किया जाए, मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार उस पर अमल करना चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिश 37 पर अमल करते हुए सरकार बंजारों की स्थिति को देखते हुए उनको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे। ये मंडल आर्मी की तरफ से मैं सरकार से अपील करता हूँ। साथियों, बंजारा समाज की जो समस्या है उसके विषय में मैंने आपको अवगत कराया और जो मेरे पास जानकारी थी मैं दिया। हालांकि बंजारा समाज का इतिहास बहुत विस्तृत है, उसका संघर्ष बहुत बड़ा है, वो एक स्वाभिमानी कौम है, संघर्षशील, ईमानदार, मेहनतकश, निडर, निर्भीक, बहादुर कौम है। जितने शब्द बोले जाएं वो कम है। फिर भी आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने छोटा सा उदाहरण लखी शाह बंजारा, उनके भाइयों और अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया उसके रूप में छोटा सा उदाहरण रखा है। इतिहास उनका बहुत बड़ा है। आप सभी से भी मैं अपील करता हूँ, गैर बंजारा समाज के भाइयों से, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन समाज के भाइयों से, कि आप भी बंजारों के साथ खड़े हों और ऐसी तमाम सैकड़ों जातियां हैं बंजारा समाज की तरह, उनके साथ खड़े हों, अपने भाइयों का हाथ पकड़ के ऊपर खींचें, पैर पकड़ के नीचे नहीं खींचें, उनको आगे बढ़ने का अवसर दें, उनके साथ बैठें, बात करें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ें, उनके हक के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ें। मंडल आर्मी ये वादा करती है कि बंजारा समाज हो या कोई भी समाज जो शोषित समाज है, बहुजन समाज है, 90% समाज है, इस देश का जो असली मालिक है उसके साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हमें आप दे सकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।